ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस उन्हीं के उड़ते हैं जो अपने स्टॉप लॉस जस्ट सपोर्ट के नीचे रखते हैं या फिर कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर रखते हैं जब वो शॉर्ट सेल करते हैं, या फिर इस तरह से अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड मार्केट में सिर्फ एक कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह अपना एसएल लगाते हो और एसएल हिट होने के बाद यही सोचते हो कि मार्केट आपके एसएल के पीछे ही क्यों भागता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि जब आपने ये चीज समझ ली कि मार्केट कैसे मूव होता है और आपके एसएल के पीछे क्यों भागता है, तो आप इस वीडियो के एंड होने तक ये खुद समझ जाओगे कि आपको अपना एसएल किस तरह से लगाना है ताकि आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होने वाली प्रॉब्लम कम हो सके। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते कि मार्केट आपके एसएल के पीछे क्यों भागता है। अगर आप ये चीज समझ गए ना, तो आप जो स्टॉप लॉस है अपना बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हो, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम भी हो सकते हैं। तो गौर से समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट में, ये एक सपोर्ट है और मार्केट कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब देखिए, मार्केट को अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ मूव करना है कुछ इस तरह से, तो उसको क्या चाहिए? और सेलर्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और सेलर्स चाहिए। तो जब आप सपोर्ट पर यहाँ पे इस तरह की कैंडल देख के बाय करते हो, कुछ इस तरह की कैंडल देख के यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो? जस्ट इस सपोर्ट के नीचे लगा देते हो यहाँ पे। और आपकी तरह 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसी तरह एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। अब आप एक बात गौर से समझो कि आपने यहाँ सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, जो कि हर ट्रेडर जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे ही लगा रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आपने बाय किया और स्टॉप लॉस नीचे लगाया, अब ऐसा सोचिए, अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका ऑर्डर बाय से क्या होगा? सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे सेल हो जाएगा तो आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही स्टॉप लॉस होगा आप सेलर बन जाओगे, और जो बाकी के जितने भी लोग 90-95% लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा सपोर्ट पे, वो भी स्टॉप लॉस हिट होते ही सेलर बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, अगर मार्केट को नीचे मूव होना होगा, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? बहुत सारे सेलर्स चाहिए सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने के लिए। तो मार्केट क्या करता है? तभी आपने देखा होगा चार्ट्स पर कि बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, कुछ इस तरह से सपोर्ट के आसपास घूमती रहती है। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो यही चीज देख के अपनी एंट्री प्लान करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर रहा है, कोई यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर रहा है, कोई यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर रहा है। वो देख रहे हैं सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं और सबके स्टॉप लॉस यहीं नीचे लगते चले जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे स्टॉप लॉस लग जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये हर कोई यही करता है। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो अगर मार्केट को मिल जाए तो उस तरफ मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है। ठीक है, अब नीचे जाना है मार्केट को, तो क्या चाहिए? बहुत सारे सेलर्स। ठीक है, अब मानिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई इस तरह की। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनाते ही क्या हुआ? जितने भी लोगों ने बाय कर रखा था ना इस जोन में, सब यहाँ इस जोन में जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है सब सेलर बन गए। अब जैसे ही सेल का ट्रेड यहाँ पे सबका इनिशिएट हुआ, तो जब सेलिंग होती है मार्केट में, तो मार्केट में आपने देखा होगा कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक ये वजह होती है कि मार्केट आपके एसएल की तरफ क्यों भागता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आपके ये जो सपोर्ट के नीचे एसएल लगे ना, मार्केट को उनकी जरूरत होती है, उसको हिट करके ही मार्केट नीचे जाता है। अब दूसरा केस समझिएगा गौर से। अब सपोज करते हैं कि मार्केट को इस सपोर्ट से ही ऊपर जाना था कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब मार्केट को ऊपर भी जाना होता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आता है ना, तो सारे रिटेल ट्रेडर यहीं कूद पड़ते हैं अपनी एंट्री बनाने के लिए। जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा प्लेयर होता है, जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको अपनी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी होती है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे खरीदेंगे अपनी बड़ी क्वांटिटी या फिर यहाँ पे खरीदेंगे, उनको सेलर तो मिल जाएंगे बाय करने के लिए अपनी क्वांटिटी। मतलब सेलर चाहिए ना उनको, अगर बाय करनी है 1-2 लाख 3 लाख क्वांटिटी, तो उनको सेलर कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए, तभी तो वो खरीदेंगे। तो अगर वो खरीदेंगे डायरेक्ट यहाँ पे इस कैंडल पे, तो उनकी क्वांटिटी क्या होगी? कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपके जो एसएल होते हैं ना, यहाँ पे जो आपने एसएल लगाया, जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, वो आपके एसएल हिट करा देते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप नहीं पता तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। आप बन गए हो सेलर। जितने भी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ बाय किया है सब सेलर बन चुके हो। अब वो अपनी आराम से यहाँ पे क्वांटिटी खरीद लेंगे 2-3 लाख 4 लाख। उसके बाद क्या होता है, मार्केट इस तरह से फिर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर देती है। अब जब मार्केट नीचे आने के बाद फिर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर देना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट क्या करती?
मार्केट हो सकता है रिटेस्ट करती यहाँ तक का, इस सपोर्ट तक का, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बना देती नीचे की तरफ, तो मार्केट हमें समझ में आता कि नीचे जाने वाली है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर क्लोज करके यहाँ सस्टेन कर गई, इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर गई, तो समझ लीजिए अब मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, अब मार्केट बाय साइड जा सकता है। तो इस तरह से लिक्विडिटी काम करती है मार्केट में। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इस जगह पे अपना एसएल लगाते हो तो क्यों आपके एसएल के पीछे भागता है मार्केट, क्योंकि मार्केट को वही चाहिए, आपके एसएल। चाहे मार्केट को नीचे जाना हो तो भी आपका एसएल यूज करेगा, चाहे मार्केट को ऊपर जाना हो तो भी आपका एसएल ही यूज करेगा। और ये चीज मैंने आपको अभी सपोर्ट पे समझाई है, सेम चीज होती है रेजिस्टेंस पे भी। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे 90% ट्रेडर क्या करते हैं ना, एक कैंडल पे ही यहाँ पे शॉर्ट सेल मार देते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जनरेट होते रहते हैं। तो मैंने क्या बताया, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जितने भी लोगों ने सेल किया यहाँ पे, तो जैसे ही इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो जितने भी सेलर होंगे वो सब बायर बन जाएंगे। और मार्केट में जब बाइंग होती है, सारे लोग बाइंग करने लगते हैं, तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके एसएल के पीछे ही क्यों मार्केट भागता है। अब चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत देर तक इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है और सारे बायर्स को यहाँ पे इनवाइट कर ले रहा है। आप जैसे 90 से 95% ट्रेडर्स यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर चुके होंगे। अब जैसे यहाँ पे सबने बाय साइड की एंट्री प्लान कर ली, देखिए मार्केट ने क्या किया, पहले सबके स्टॉप लॉस उड़ा दी। यहाँ पे इस जगह पे सबके स्टॉप लॉस लगे रहेंगे, सबके स्टॉप लॉस हंड कर दिए। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि पहला तरीका यही आपके लिए कि यहाँ पे देखिए इस जगह पे सबके, इतने एरिया में सबके स्टॉप लॉस होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा उनसे और नीचे लगाना है, ज्यादा नीचे नहीं लगाना है, 10-20 पॉइंट, मतलब जो आपके हिसाब से जो लग रहा है। आप लिक्विडिटी पूल को आइडेंटिफाई करो। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है, इस जगह पे, तो ये हिट नहीं होता, ठीक है। आप क्वांटिटी स्मॉल रखने की कोशिश करो। और दूसरा तरीका ये है, आप लिक्विडिटी स्वीप को देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ही बड़ा मूव देती है। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, सबके स्टॉप लॉस साफ कर दिए। तो आप इस चीज का वेट करो कि मार्केट एक बार सबके स्टॉप लॉस हंट कर ले और फिर अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाओगे और स्टॉप लॉस फिर इस पॉइंट के नीचे रखोगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद देख सकते हो मार्केट कितना बड़ा मूव देती है जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है। इसीलिए अभी बोल रहा हूँ भाई, लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो जरूर देख लेना, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके में से जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल चॉइस होता है वो है लिक्विडिटी स्वीप। उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब भी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज ये देखो, मैंने बताया अभी आपको, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है, इस तरह से देखो, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हो, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो। अभी जैसा मैंने बताया, जब मार्केट यहाँ पे टच हुई होगी, ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर के नीचे सबके एसएल रहे होंगे, यहाँ के इसी स्ट्रक्चर के नीचे। तो देखो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दी। यहाँ देखो नीचे आई इस स्ट्रक्चर के, मार्केट इस स्ट्रक्चर के नीचे एक बार आई और फिर ऊपर चली गई। तो यही मैं बोल रहा हूँ, या तो आप लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट कर दो, तब आप अपना एंट्री बनाओ, वो आपके लिए बेस्ट एंट्री होगी। या फिर अपना एसएल थोड़ा और रूम दो उसको, ठीक है, थोड़ा और नीचे लगाओ ताकि वो हिट ना हो, और क्वांटिटी कम रख के करोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। बड़ी क्वांटिटी से ये मत करना, वरना आप उसको झेल नहीं पाओगे। छोटी क्वांटिटी से आप ये कर सकते हो कि रूम थोड़ा दे सकते हो अपने एसएल में। यही आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है कि आपके एसएल हिट होना कम हो सकते हैं इससे। तो देखो भाई, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कैंडल के नीचे आपको कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना, वो हमेशा हिट होगा। दूसरा, जो भी स्ट्रक्चर है मार्केट का, जैसे मैंने अभी बताया, हायर लोज बनाते हुए मार्केट जा रही है, तो हायर लो के नीचे सब लोग लगाते हैं, सपोर्ट के नीचे सब लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस के ऊपर सब लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्पेस और देना है अपने स्टॉप लॉस को। क्वांटिटी आप छोटी रख लो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस और दो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करके ही ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा स्पेस दे दो। या फिर दूसरा तरीका है, लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर आप ये चीजें अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।